हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत फ्रॉम द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। बच्चों मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ग्रामर का चैप्टर देख रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था एक्टिव पैसिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, आज हम लास्ट वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में देखा था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो सेंटेंस है वो सेंटेंस प्रेजेंट में है, कंटिन्यूअस में है, वो किस तरीके से पता चलेगा, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट बट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जब आप कोई भी एक्शंस कर रहे हो और वो एक्शंस अभी मतलब कि चल रही है, जो एक्शंस अभी कर रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को स्टडी करवा रही हूँ, है ना। तो ये जो मेरी एक्शंस है, मेरी स्टडी करवाने की जो एक्शंस है वो एक्शंस अभी चल रही है। तो जो भी काम हम लोग कर रहे होते हैं, जो भी वर्क हम कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसको कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक जैसे देखो, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कर रही हूँ, तो मैं मेरा होमवर्क अभी कर रही हूँ, तो इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेट आपको किस तरीके से आएगी जिसकी वजह से आपको तुरंत पता चल जाए कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को देखना है और मेन वर्ब को देखना है। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब में एम इज आर है और मेन वर्ब में आईएनजी है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी है आपके पास। लाइक जैसे एम डूइंग, एम वर्किंग, इज डूइंग, इज वर्किंग। तो जब भी मेन वर्ब के पीछे आईएनजी फॉर्म यूज़ हुआ होता है और V1 यूज़ हुआ होता है, तो वो जो सेंटेंस होता है, यानी कि उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, वो सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला सेंटेंस आपके पास हो तो आप उसका एक्टिव टू पैसिव कैसे करोगे? चलो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है? तो मैंने पहले ही बताया कि प्रेजेंट को जानने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि आपके पास जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब एम इज आर होना चाहिए, बराबर। उसकी भी मैं वीडियो एक डालने वाली हूँ, जिसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब आपको कौन से टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, किसके साथ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली जो मेरी दूसरी वीडियोस है उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब से हम किस तरीके से सेंटेंस कौन से टेंस में है उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, आज तो हम एक्टिव टू पैसिव कर रहे हैं और उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस हम कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो सेंटेंस है उसमें एम है हेल्पिंग वर्ब, वो ऑलवेज आई के साथ यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में। तो ये सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट में है, वो तो हमें पता चल गया। बट ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में है, वो कैसे पता चलेगा? कंटिन्यूअस में देखने के लिए हमारे पास जो मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब में अगर आप लोग देखोगे तो मेन वर्ब के पीछे टेल में उसके जो लास्ट अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें जब ING वर्ड यूज़ हुआ हो, ING वर्ड यानी कि V1 प्लस ING, बराबर, V1 प्लस ING, या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि V1 प्लस MV यानी मेन वर्ब प्लस ING। तो
इस टाइप की जो फॉर्मेट होती है उसको भी हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी हमारे पास आईएनजी वाला वर्ड होता है, मेन वर्ब के पीछे जब आईएनजी यूज़ हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। उसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है बच्चों, प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, बराबर। यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी हम उसको कह सकते हैं। प्रोग्रेसिव यानी कि वर्क चल रहा है, अभी जो भी काम है वो काम चल रहा है, बराबर। तो अब हमारे पास ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो अब हम इसका, ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है और हमें उसका पैसिव वॉइस करना है, बराबर। ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में है, हमें इसका पैसिव वॉइस करना है। तो पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है। आपको अगर इस वीडियो के मतलब के ये सेंटेंसेस के बारे में, वॉइस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में डीप में जानना हो तो मेरी मतलब आगे वीडियो मैंने दी हुई है, तो आप उसमें भी जाके पूरा देख सकते हो, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। तो लाइक जैसे देखो हम यहाँ पर देखते हैं, तो आई इज़ अ सब्जेक्ट, एम इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग इज़ अ मेन वर्ब बट ये प्रोग्रेसिव में है, एंड क्रिकेट इज़ अ ऑब्जेक्ट, क्रिकेट इज़ अ ऑब्जेक्ट्स। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर हम देखते हैं तो जब भी हम एक्टिव टू पैसिव में जाते हैं तब हमें सब्जेक्ट्स जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब अगर दिया हुआ हो तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। मेन वर्ब जो होता है उसका ऑलवेज V3 करना है, मैंने आप लोगों को पहले से ही समझा दिया हुआ है कि जो भी मेन वर्ब होगा उसका V3 आपको करना है, ठीक है। तो V3 करना है, उसके बाद आपको BY बाय वर्ड यूज़ करना है। जब भी मेन वर्ब जो लोगे ना तो मेन वर्ब का आपको ऑलवेज V3 तो करना ही करना है, V3 करना है। उसके बाद आपको BY बाय वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है, लेकिन जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो वो उसका पोजीशन जब चेंज करता है, तो जैसे आई है और आई यहाँ आई सब्जेक्ट की जगह पर है, लेकिन आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो आई का हो जाएगा मी। अगर ऑब्जेक्ट में मी होगा और मी जब अगर हम सब्जेक्ट में लेते हैं तो वो मी हो जाएगा आई, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बता रही हूँ कि आपको कौन सा कहाँ पर किस तरीके से चेंज करना है। सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब हम सेंटेंस की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, ओके। तो इसका आपको पैसिव वॉइस करना है। अब पैसिव वॉइस करने के लिए मैंने अभी ही आपको बताया कि मेन वर्ब जो है उसका V3 करना है। तो ये जो सेंटेंस है वो तो प्रोग्रेसिव में है, ये तो कंटिन्यूअस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस को चेंज नहीं करना है बच्चों, ध्यान रखना, सेंटेंस को चेंज नहीं करना है। सेंटेंस जिस टेंस में है उसी टेंस में लिखना है, बट फिर भी V3 तो करना ही करना है। यानी अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो कैसे क्या क्या करना है आपको। एक तो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट भी रखना है आपको। सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस भी आपको रखना है, सेंटेंस कंटिन्यूअस भी दिखना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू रूल्स V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल्स करोगे तो ये पास्ट टेंस में भी हो जाएगा सेंटेंस, तो पास्ट में भी करना है, V3 फॉर्म में भी करना है। तो हाउ इज पॉसिबल फॉर अस, कैसे पॉसिबल है, किस तरीके से आप करोगे। ये तीनों की तीन चीज़ और सेंटेंस तो सेम ही रहना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, सिंपल फंडा क्या करोगे। सबसे पहले देखो मैं आपको समझा दूं कि अकॉर्डिंग टू रूल्स पहले ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट की जगह पर ले लो। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्रिकेट, ओके,
ये क्रिकेट हो गया। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया यानी क्रिकेट। अब हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास एम है, बट बच्चों आपको पता है कि एम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में ऑलवेज आई के साथ ही यूज़ होता है, और यहाँ पर क्रिकेट वर्ड यूज़ हुआ है और प्लूरल फॉर्म नहीं है, सिंगुलर फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म नहीं है, सिंगुलर फॉर्म है। तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, क्रिकेट इज, बराबर। सो क्रिकेट इज, यहाँ तक हमने ले लिया, क्रिकेट इज। अब प्लेइंग जो है उसका तो V3 हमें करना है, तो V3 अगर हम प्लेइंग का V3 करेंगे तो प्लेड हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम इसको प्लेड करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कैसे बनेगा, प्रेजेंट एंड परफेक्ट टेंस बन जाएगा। बट हमें प्रेजेंट भी रखना है, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस भी करना है, यानी हमारा ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में V3 भी करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये जो क्रिकेट इज लिया है उसके बाद आपको ING फॉर्म को हमें आगे कर देना है, और उसको आगे करने के लिए हम बीइंग वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, बीइंग, यानी क्रिकेट इज बीइंग, बीइंग। अब ये प्लेड यानी प्लेइंग का हो जाएगा प्लेड V3, सो प्लेड। ओके, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, by cricket is being played by, ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। तो जब वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा तो आई है उसका हो जाएगा मी, देन फुल स्टॉप। देखो बच्चों, हो गया ना, क्या हुआ, बीइंग लिया यानी हमारा सेंटेंस तो कंटिन्यूअस में ही रहा, ठीक है। बट प्लेइंग का हमने प्लेड कर दिया यानी वो V3 फॉर्म में हो गया, सो सिंपल हो गया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस में हो, सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो, तो कंटिन्यूअस में जब सेंटेंस होता है तो हमें बीइंग वर्ड आगे यूज़ कर देना है, बीइंग वर्ड यूज़ कर देना है, ठीक है। तो आपका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कंटिन्यूअस में रहेगा। उसी तरीके से सेकंड आंसर, सेकंड आंसर्स देखो तो अभी टेलिंग अ स्टोरी, अभी टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है। तो अभी इज अ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज मिसिंग, टेलिंग इज अ मेन वर्ब, अ स्टोरी इज अ ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स अ स्टोरी हम आगे ले लेंगे यानी अ स्टोरी, ओके। अब हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे, हमारे पास जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में है, कंटिन्यूअस में है। अ स्टोरी, स्टोरीज नहीं है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, सिंगुलर फॉर्म है। सो द स्टोरी इज नाउ बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस है, बट हमें करना क्या है उसका मतलब टेलिंग जो है उसका V3 तो करना ही करना है, बट जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमें प्रोग्रेसिव में भी रखना है। सो अ स्टोरी इज बीइंग, स्टोरी इज बीइंग, टेलिंग का हो जाएगा टोल्ड, अ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय अभी, ओके। अ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय अभी, सो सिंपल। नाउ थर्ड नंबर का सेंटेंस है शी इज डूइंग हर होमवर्क, ओके। शी इज डूइंग हर होमवर्क, शी इज अ सब्जेक्ट, is a helping verb, doing is a main verb and her work is a objects. तो according to rules her work को आगे ले लेंगे यानी her homework अब is तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो her homework is प्रोग्रेसिव में है, कंटिन्यूअस टेंस में है, कंटिन्यूअस में है तो वापस भी हम यूज़ करेंगे। सो हर होमवर्क इज
being, her homework is being, doing का हो जाएगा done, doing का हो जाएगा done, her homework is being done by, she का हो जाएगा her, ओके सो क्या हुआ, her homework is being done by her, ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर, देखो फोर्थ नंबर में क्या लिखा है, द टीचर्स आर एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स, सो द टीचर is a subject, R is a helping verb, advising is a main verb, but it is continuous tense, then the students is a objects. So according to rules the students हम आगे ले लेंगे, ठीक है। So the students ऑलरेडी बच्चों देखो यहाँ पर भी टीचर्स प्लूरल फॉर्म में था तो हेल्पिंग वर्ब आर ही था, और यहाँ पर द स्टूडेंट्स है यानी स्टूडेंट्स इज ऑल्सो इन प्लूरल फॉर्म में ही है। सो अब यहाँ पर हमें आर का आर ही लिखना है। हाँ, अगर यहाँ पर ओनली स्टूडेंट होता, सिंगुलर फॉर्म में होता, अगर यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में होता तो हम इज लिखते, बट ऑलरेडी हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में है, सो हम लिखेंगे आर। सो द स्टूडेंट्स आर, सेंटेंस प्रोग्रेसिव में है, कंटिन्यूअस में है, इसीलिए हमें यहाँ पर बीइंग वर्ड यूज करना पड़ेगा, बराबर। सो द स्टूडेंट्स आर being एडवाइजिंग का हो जाएगा एडवाइज्ड V3, ओके। सो एडवाइज्ड, सॉरी द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड by the teacher, subject ऑब्जेक्ट की जगह पर by the teachers, okay, by the teachers. Now fifth number, she is searching a golden egg, okay, she is a subject, is a helping verb, searching is a main verb, but ing फॉर्म यूज हुआ, मैंने अभी आपको समझाया, कंटिन्यूअस है। अ गोल्डन एग इज अ ऑब्जेक्ट, सो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पर ले लेंगे, यानी अ गोल्डन एग हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, सो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम इज लिख देंगे। यहाँ पर देखो प्लूरल फॉर्म नहीं है, सो आर नहीं आएगा, इज, ठीक है। अ गोल्डन एग इज, उसके बाद सर्चिंग का हम सर्च करेंगे यानी V3 करेंगे, बट सेंटेंस को तो कंटिन्यूअस में रखना ही रखना है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बीइंग। अ गोल्डन एग इज बीइंग, सर्चिंग का हो जाएगा V3, सर्च्ड, देन सर्च के बाद हम वर्ड यूज करेंगे बाय, एंड शी का हो जाएगा, शी इज अ सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, तो सी का हो जाएगा हर, ठीक है। सो सी का हम ले लेंगे हर, ओके। सो जब भी आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, एक्टिव टू पैसिव में आप कन्वर्ट कर रहे हो, और जब आपके पास सेंटेंस जो है वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है बच्चों, सो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस को प्रेजेंट में भी रखना है, उसका मेन वर्ब जो है वो V3 में भी करना है, और साथ साथ में
सेंटेंस को कंटिन्यूअस भी करना है, तो वो हमारे लिए किस तरीके से पॉसिबल होगा? तो जो एम इज आर ऑक्सिलरी वर्ब है वो उसको अकॉर्डिंग टू एम मेन वर्ब आपको लिख देना है। उसके बाद प्लेइंग जो है मतलब कि जो मेन वर्ब होगा उसका V3 करो, बट V3 करने के पहले आपको BEING बीइंग वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो मतलब मेन वर्ब है उसका V3 कर दो एंड जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख दो, ठीक है बच्चों। सो बच्चों प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो बच्चों आज हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस में अगर आपको करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो आप किस तरीके से करोगे उसके बारे में हम देखेंगे। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।